विकास सर, सबसे पहले तो बाजार पे नजर, ये जो आज की कमजोरी है, हम 18,150 के जरा सा नीचे जा करके 146 के आसपास से और फिर वापस थोड़ा सा संभल तो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं संभले, अभी भी बहुत 150 के ही आसपास काम कर रहे हैं। कोई चिंता की फ्राइडे बात को हम है? लोग ओवरनाइट, चिंता की बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। फ्राइडे को हम लोग ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन लेके गए थे निफ्टी में, एंड हम लोगों का टारगेट था निफ्टी में आज का फ्यूचर के हिसाब से, मैंने अपने सोशल हैंडल्स पे भी दिया था 18,180 का। 18,180 जो है फ्यूचर निफ्टी का, ये एक वाइटल सपोर्ट जोन था जिसके पास अब इर्द गिर्द लाके ही बाजार घुमा रहा है। ठीक है, तो मेरे को अब आपको ये देखना है कि जो फ्यूचर इंडेक्स है वो मैं स्पॉट पे बता दूं क्या, ज्यादा सुविधा रहेगा क्या एलेक्स जी? जी, मतलब मेरे पास जो स्क्रीन पे होता है वो लेवल तो स्पॉट। स्पॉट में बता दूं? अच्छा, आपके स्क्रीन पे स्पॉट है ना, तो मैं स्पॉट के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी में मैं बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट 18,500 टू 600 जोन, जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपके शो पे बोला था कि 18,500 600 जोन जो है एक डिसाइसिव रेजिस्टेंस जोन है। हम लोग ने बहुत तेजी से रिकवरी दिया था नीचे लेवल से, बट ये जोन जो है, ये जोन थोड़ा रेजिस्टेंस बैंड को प्ले करता है, और मैं इस जोन के ऊपर ही चलेगा तो कोई फ्रेश बाई करूंगा, नहीं तो मैं फ्रेश बाई नहीं करूंगा, रादर देन आई विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो हम लोगों ने इसीलिए सेल लिया था। अब जो है मेरे को निफ्टी के 18,180, ये सॉरी स्पॉट के हिसाब से हो जाएगा 18,150 के करीब में। 18,150 का जो ये लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे 18,100। बट मेरे को चार्ट पैटर्न्स में थोड़ा सा करेक्शन अंडरवे लगता है। 18,100 के नीचे अगर हम लोग क्लोज हो जाते हैं तो बाजार में थोड़ा करेक्शन एस्केलेट होगा, और ये करेक्शन एस्केलेट होकर 16,850 सॉरी 17,850 तक ये करेक्शन आ सकता है। तो ये वीक थोड़ा करेक्शन वाला वीक रहता है, तो बी कॉशियस विद लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग अगर पोजीशन रख भी रहे हैं तो थोड़ा हेज करके रखिए, या अवॉइड गेटिंग लॉन्ग पोजीशंस। बॉटम फिशिंग मत करिए यहाँ पे। जब तक 18,500 600 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं होता है तब तक लॉन्ग पोजीशन मत करिए, रादर देन वेट करिए। जो सबसे निफ्टी का जो वाइटल सपोर्ट जोन है निफ्टी का, दैट कम्स वो मैं मेरे वर्किंग अराउंड के हिसाब से आ रहा है 17,850। तो अब मैं अगर फ्रेश लॉन्ग करूंगा तो 17,850 के पास से अगर बाजार घूमता तो लॉन्ग करूंगा। तो अभी लॉन्ग का एकदम नजरिया मत रखिए इस पे। एक्सपायरी मंथली ये हो गया निफ्टी की बात, है, और बहुत सारे वोलेटिलिटी ट्रिगर्स, और उसके चलते कहीं ना कहीं सावधानी की राय विकास सर ने दे दी है। विकास सर, साथ ही साथ फिर बैंक निफ्टी पे भी लेवल्स दे दीजिए। हाँ, मैं बैंक निफ्टी बोल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगर कोई लॉन्ग है तो एग्जिट कर जाइए। मैंने आपके शो में 2-3 बार बैंक निफ्टी बाई दिया था, तो वहां से बैंक निफ्टी ने 2-3 हजार पॉइंट का रैली दे दिया, बट अभी मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में लॉन्ग है तो एग्जिट कर जाइए। बैंक निफ्टी में एक करेक्शन अंडरवे है, ये करेक्शन प्रोबेबली 41,700 इस वीक आ सकता है। जब तक ये 42,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो बैंक निफ्टी में बाई नहीं करना है। और ये मैं 42,800 बोल रहा हूँ स्पॉट के लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। तो 42,800 750 800 के ऊपर चलता तो बाई करिए, नहीं तो एग्जिट लॉन्ग्स। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो 42,400 500 के करीब मिलता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर दीजिए 800 के स्टॉप लॉस पे। मैं इस वीक का बैंक निफ्टी में मैंने अपना टारगेट रखा है 41,600, और अगर 41,600 ब्रेक करता है, वो करना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस ब्रेक करता है तब 41,200 के करीब तक का। तो मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इस वीक के लिए मंदी लगता है। इनफैक्ट मेरे पेड क्लास बोल लीजिए, मेरे रिसर्च में बोलिए, हर जगह ये मेरे डायमंड की वीकली रहता है, तो उसमें भी मैंने ये सेल का ही व्यू दे रखा है, और हम लोग ऑलरेडी फ्राइडे को क्लोजिंग पे सेल लेके गए हैं निफ्टी पे। तो वैसे बहुत बड़ा करेक्शन अंडरवे नहीं है, बट ये पार्ट ऑफ द करेक्शन। बट हाँ, थोड़ा सा मेरे को ग्लोबल नहीं, अभी एलेक्स हेवी करेक्शन नहीं दिख रहा है, बट मैं जिस हिसाब से ग्लोबल चार्ट्स को और ये ग्लोबल डेटास को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को आने वाले दिनों में थोड़ा सा खतरे की घंटी लगती है। अब जैसे आप देखोगे कि अमेरिका में और ये सब जगह पे ना जॉब कट्स चालू हो गए, एंड वो भी थोड़ा प्रोमिनेंट वे में।
बहुत सारी कंपनीज मतलब दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड, बहुत सारे हाई वेटेज कंपनीज में जिसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि इस मोमेंटम में जॉब कट्स होगा, वो जॉब कट्स आ रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड बहुत जगह का मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह का, और मैं चूंकि मैं यूएस मार्केट को फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं वीकेंड में यूएस के स्टॉक्स को देख रहा था, तो मेरे को यूएस के जितने भी मैक्सिमम स्टॉक्स है ना उनका हालत बहुत खराब लग रहा है चार्ट्स पे। तो आई डाउ जोन्स में डाइवर्जेंस था, नीचे से ऊपर आ गया, 3000 पॉइंट का रैली दे दिया, एक सपोर्ट से घूम गया, दैट इज ओके। बट टेक्निकली बोलूंगा कि यूएस के, चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, चाहे टेल्सा की बात करूं, चाहे एप्पल की बात करूं, चाहे मेटा की बात करूं, मतलब स्टॉक्स आर गिविंग ए क्लियर पिक्चर कि वहां पे स्टॉक्स में अभी भी और करेक्शन बाकी है। और ये मैं देख ही रहा था, और उसके बाद फिर जब मैंने बाकी डेटास देखा तो मेरे को ये डेटास पे दिख रहा है कि ये लोग सब जॉब्स कट डाउन कर रहे हैं, मींस जॉब्स कट डाउन कर रहे हैं अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, अपने लॉसेस को मतलब कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए। और वो भी जिस मोमेंटम पे कर रहे हैं, थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है आगे के लिए, तो बी केयरफुल। अभी ये डेटा इट्स डेवलपिंग डेटा, तो मैं इसके हिसाब से अभी कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, बट आई थिंक नेक्स्ट मंडे तक मैं आपको क्लियर कट व्यू दे दूंगा। आई थिंक इस वीक में मैं थोड़ा इसको स्टडी कर लूंगा, तो देन आई विल बी एबल टू गिव अ क्लियर व्यू। बट जितना मैंने अभी तक डेटा को रियलाइज किया है, तो डेटा अलार्मिंग है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, सिट ऑन कैश।